हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 विविध प्रश्नावली यूनिट 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज। आपको एक समुच्चय ये दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू R तथा x² - 8x + 12 = 0 को संतुष्ट करने वाली वास्तविक संख्याएं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले रियल नंबर्स हैं, तो इसके फैक्टर करेंगे x² - 8x + 12 = 0, तो 6 और 2 हो जाएंगे। x² - 6x - 2x + 12 = 0। दिस इम्प्लाई दैट x कॉमन ले लिया तो x - 6 - 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह बदल गया, 2 का भाग भागे में 6 बार, तो x - 6 को फिर कॉमन ले लिया तो x - 2 = 0। दिस इम्प्लाई दैट x - 6 = 0 या मीन्स और x - 2 = 0, तो x = 6 या x = 2, तो आपका समुच्चय A आ जाएगा 2,6। इसके बाद आपको समुच्चय B दिया है 2, 4, 6। इसके बाद समुच्चय C दिया है 2, 4, 6, 8 ... अनंत तक, और समुच्चय D दिया है केवल 6। अब आपको ये बताना है कि जो ABCD 4 समुच्चय हैं ये किसके उपसमुच्चय हैं, कौन किसका उपसमुच्चय है, कौन किसका सबसेट है। तो देखो A के सभी अवयव 2, 6 B में हैं, तो यहाँ A उपसमुच्चय है B का, A B का सबसेट है क्योंकि A के सभी अवयव B में हैं। A के सभी अवयव C में भी है, देखो 2, 6 C में भी है, तो A C का उपसमुच्चय भी है। तो इस तरह से A B का भी उपसमुच्चय है और C का भी उपसमुच्चय है। अब B देखते हैं, B के सभी अवयव C में है 2, 4, 6, 2, 4, 6, B उपसमुच्चय है C का, और B के अवयव A और D में नहीं है, तो B A और D का उपसमुच्चय नहीं है। इसके बाद C के सभी अवयव ना A में, ना B में, ना D में है, तो C किसी का उपसमुच्चय नहीं है। अब आप देखोगे D के सभी अवयव A में हैं, तो D A का उपसमुच्चय है। D के सभी अवयव B में हैं, तो D B का उपसमुच्चय है, सबसेट है, और D के सभी अवयव C में हैं, तो D उपसमुच्चय C। इस प्रकार से A B और C का उपसमुच्चय है, B केवल C का उपसमुच्चय है, D A B C तीनों का उपसमुच्चय है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट हैं। पहला पार्ट है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए और असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। तो पहला प्रश्न है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, यदि x अवयव है A का तथा A अवयव है B का, तो x अवयव है B का, तो ये आपको बताना है कि x A का अवयव है, A B का अवयव है, तो x B का होगा कि नहीं होगा। तो एक उदाहरण लेते हैं, माना A = 1, 2 कुछ भी ले सकते हैं, एक समुच्चय A ले लिया। अब A B का अवयव है तो B में पूरा A आएगा, ऐसे 1 आ गया और 1, 2 और 3 ले लिया। तो अब आप देखो कि A जो समुच्चय है वो B का अवयव है, पूरा का पूरा अवयव का मतलब पूरा A इस B के अंदर है, तो A B का अवयव है। अब यहाँ
2 अवयव है ए का, देखो 2 ए में है तो x ए का अवयव है तो 2 ए का अवयव है, तथा ए अवयव है बी का, ए बी का अवयव है, पूरा ए बी के अंदर है तो ए बी का अवयव है, लेकिन ये जो 2 ए का अवयव है वो 2 बी में कहीं नहीं है। बी में 1 2 है लेकिन 2 सेपरेट नहीं है, लेकिन 2 अवयव नहीं है बी का। और ये कह रहा था कि x यदि ए का अवयव है तो x बी का अवयव भी होगा, तो इस तरह से ये इसका अवयव नहीं है। देखो 2 ए का अवयव है, ए पूरा का पूरा बी में है तो ए बी का अवयव है, लेकिन 2 बी का अवयव नहीं है। 2 ए में है 2 बी में नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 1 2 पूरा एक अवयव है। तो ये जो कथन है वो असत्य है, फॉल्स है। सेकंड पार्ट में यदि ए उपसमुच्चय मीन्स सबसेट बी का है तथा बी अवयव है सी का, एलिमेंट सी का है, तो ये पता लगाना है कि ए अवयव सी का होगा या नहीं। यदि ए सी का अवयव है तो सत्य होगा, अन्यथा असत्य होगा। तो माना ए इक्वल 1 2 कुछ भी ले सकते हैं, और बी ऐसा लेंगे कि ए के सभी अवयव बी में हो जाएं 1 2 3। तो देखो ए के सभी अवयव बी में है तो ये बी का उपसमुच्चय है, और बी सी का अवयव है, ये बी हो गया। अब जो सी लोगे उसमें 1 ले लिया, ये पूरा का पूरा इसके अंदर आएगा 1 2 3, क्योंकि जब पूरा भी इसका अवयव है, और इसमें मैंने 4 और ले लिया। अब आप देखिए यहाँ ए के सभी अवयव बी में हैं तो ये बी का उपसमुच्चय है, तथा पूरा का पूरा बी सी के अंदर है तो बी सी का अवयव है, लेकिन ए सी का अवयव नहीं है। पूरा का पूरा ए सी के अंदर नहीं है, पूरा है समुच्चय 1 2, इसमें समुच्चय 1 2 कहीं नहीं है, तो ए अवयव नहीं होगा सी का। और वो कह रहा है कि ए अवयव सी का है, तो ये असत्य कह रहा है, फॉल्स, असत्य हो गया। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में यदि ए उपसमुच्चय बी, ए सबसेट बी तथा बी उपसमुच्चय सी, तो ए उपसमुच्चय सी, तो ये बात सही है या गलत है। तो ये देखने से ही पता लग रहा है कि ए के सभी अवयव बी में हैं, बी के सभी अवयव सी में हैं, तो निश्चित रूप से ए के सभी अवयव सी में होंगे। और यदि वो ये कह रहा है कि यदि कथन सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, तो इसको सिद्ध करना है तो थ्योरेटिकल सिद्ध करेंगे। माना x बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब x ए का अवयव है, तो दिस इम्प्लाई दैट x बी का भी अवयव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए के सभी अवयव बी में है, ए बी का उपसमुच्चय है। इसका कारण है ए उपसमुच्चय बी है, कारण आगे लिख दिया। ए बी का उपसमुच्चय है तो ए के सभी अवयव बी में है, ए में एक समुच्चय ए ले लिया, एक्स ले लिया, तो एक्स बी में भी होगा। अब एक्स बी में है तो बी सी का उपसमुच्चय है, तो बी के सभी अवयव सी में होंगे, तो एक्स सी का भी अवयव होगा। क्यों होगा? क्योंकि बी उपसमुच्चय सी है, बी के सभी अवयव सी में हैं। बी में यदि एक्स है तो सी में भी एक्स होगा। अब आप देखिए कि एक्स ए का अवयव है और एक्स सी का भी अवयव है,
तो ए के सभी अवयव सी में हैं तो ए उपसमुच्चय सी हो जाएगा। तो ये सत्य है, वही कह रहा था कि वो ए उपसमुच्चय सी है या नहीं, तो ये ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इसको थ्योरेटिकल सिद्ध कर दिया। इसके बाद फोर्थ पार्ट में यदि ए उपसमुच्चय नहीं है बी का सबसेट नहीं है तथा बी उपसमुच्चय नहीं है सी का भी सबसेट नहीं है, तो ए उपसमुच्चय नहीं होगा सी का। तो इसे देखते हैं। माना एक समुच्चय ले लो, अपने मन से कोई भी अवयव ले लो। इसमें मैंने 1 और 2 ले लिए। अब ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, बी ऐसा लेंगे कि ए के सभी अवयव बी में न हो, तो बी ले लिया मैंने 2 3 4। अब आप देखो ए के सभी अवयव बी में नहीं है, 1 इसका इस बी में नहीं है, तो ये बी का उपसमुच्चय नहीं है। और सी ले लो, बी सी का भी उपसमुच्चय नहीं है, तो बी के सभी अवयव सी में नहीं है, तो मैंने 1 2 4 5 ले लिया। अब आप देखो बी का 3 सी में नहीं है, तो यहाँ ए के सभी अवयव बी में नहीं है, तो ए उपसमुच्चय बी नहीं है तथा एंड बी के सभी अवयव सी में नहीं है, तो बी उपसमुच्चय सी नहीं है। लेकिन अब आप देखिए ए के सभी अवयव सी में हैं, 1 2 ए में है तो 1 2 सी में भी है, तो ए सी का उपसमुच्चय है। और वो जो कह रहा है ए सी का उपसमुच्चय नहीं है, तो वो गलत कह रहा है, तो ये असत्य हो जाएगा, फॉल्स। ए सी का उपसमुच्चय है, वो कह रहा है नहीं है, तो गलत कह रहा है। 5वां पार्ट करते हैं इसका। 5वें वाले भाग में आपको दिया है यदि x अवयव है ए का तथा ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, तो ये बताना है कि x अवयव बी का है या नहीं। तो 5वें वाले पार्ट में मान लेते हैं, माना ए इक्वल 1 2 तथा बी इक्वल, अब आप देखो ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, तो ए के सभी अवयव बी में नहीं होना चाहिए, 2 3 4। तो यहाँ 1 अवयव है ए का, x ए का अवयव है, तो 1 ए का अवयव है तथा ए के सभी अवयव बी में नहीं है, तो ए उपसमुच्चय बी नहीं है। लेकिन 1 ए में है और 1 बी में नहीं है, 1 अवयव नहीं है बी का, तो आप कह रहे हो कि x ए का है तो x बी का होगा, तो 1 ए का है और 1 बी का नहीं है, तो ये गलत है, तो असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद लास्ट 6 पार्ट है इसका, 6वें वाले भाग में यदि ए उपसमुच्चय बी है तथा x अवयव नहीं है बी का, तो x अवयव नहीं होगा ए का। तो ये आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। तो ये बात सही है, देखने से ही स्पष्ट हो रही है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इसके 2 तरीके हैं। माना न्यूमेरिकली कर देते हैं, ए इक्वल है 1 2, बी ऐसा लेना है कि ए बी का उपसमुच्चय हो जाए, बी के ए के सभी अवयव बी में आ जाएं, तो 1 2 3 ले लिया।
अब आप देखो यहाँ ए बी का उपसमुच्चय है, ए के सभी अवयव बी में हैं। अब देखो 4 अवयव नहीं है बी का, बी में 4 नहीं है, तो 4 ए में भी नहीं है, 4 अवयव नहीं है ए का, तो वो यही कह रहा है कि एक से यदि बी का अवयव नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा, तो ये सत्य हो जाएगा। यदि इसको थ्योरेटिकल करना है तो कैसे करेंगे, अथवा यदि सेकंड मेथड है संभव हो तो माना, यदि पॉसिबल हो तो लेट कर लिया कि एक्स ए का अवयव है। अब एक्स ए का अवयव है तो एक्स बी का भी अवयव होगा। क्यों होगा कि ए के सभी अवयव बी में हैं, ए उपसमुच्चय बी है, और एक्स ए तो बी का अवयव हो गया, और ये कह रहा है कि एक्स बी का अवयव नहीं है, जो कि विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। क्यों है विरोधाभास? क्योंकि उसने कहा है कि एक्स बी का अवयव नहीं है, एक्स बी का अवयव नहीं है, और अपना आ गया कि एक्स बी का अवयव है। अतः हमारी परिकल्पना, हमने जो माना था, हमने माना था कि एक्स ए का अवयव है, हमारी परिकल्पना गलत है, और परिकल्पना गलत है तो ये हो जाएगा, माना था एक्स ए का अवयव है तो एक्स अवयव नहीं है ए का, क्योंकि जो माना है वो गलत है। एक्स ए का अवयव माना था और ये गलत है, तो एक्स ए का अवयव नहीं होगा, और वही कह रहा है कि एक्स ए का अवयव नहीं है, तो इस तरह से ये सत्य हो जाएगा। तो इसको दोनों तरह से सिद्ध कर दिया, न्यूमेरिकली और थ्योरेटिकली। इस तरह से विविध प्रश्नावली के 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 विविध प्रश्नावली, यूनिट 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज। आपको एक समुच्चय ये दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0 को संतुष्ट करने वाली वास्तविक संख्याएं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले रियल नंबर्स हैं, तो इसके फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0, तो 6 और 2 हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल 0। दिस इम्प्लाई दैट एक्स कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह बदल गया, 2 का भाग भाग में 6 बार, तो x माइनस 6 को फिर कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 इक्वल 0। दिस इम्प्लाई दैट x माइनस 6 इक्वल 0, या मीन्स और x माइनस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल 6 या x इक्वल 2, तो आपका समुच्चय A आ जाएगा 2,6। इसके बाद आपको समुच्चय B दिया है 2, 4, 6। इसके बाद समुच्चय C दिया है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अनंत तक, और समुच्चय D दिया है केवल 6। अब आपको ये बताना है कि जो ABCD 4 समुच्चय हैं, ये किसके उपसमुच्चय हैं, कौन किसका उपसमुच्चय है, कौन किसका सबसेट है। तो देखो ए के सभी अवयव 2, 6 बी में हैं, तो यहाँ ए उपसमुच्चय है बी का, ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में हैं। ए के सभी अवयव सी में भी है, देखो 2, 6 सी में भी है, तो ए सी का उपसमुच्चय भी है। तो इस तरह से ए बी का भी उपसमुच्चय है और सी का भी उपसमुच्चय है। अब बी देखते हैं। बी के सभी अवयव सी में है 2, 4, 6 बी उपसमुच्चय है सी का,
और बी के अवयव ए और डी में नहीं है, तो बी ए और डी का उपसमुच्चय नहीं है। इसके बाद सी के सभी अवयव ना ए में, ना बी में, ना डी में है, तो सी किसी का उपसमुच्चय नहीं है। अब आप देखोगे डी के सभी अवयव ए में हैं, तो डी ए का उपसमुच्चय है। डी के सभी अवयव बी में हैं, तो डी बी का उपसमुच्चय है, सबसेट है। और डी के सभी अवयव सी में हैं, तो डी उपसमुच्चय सी। इस प्रकार से ए बी और सी का उपसमुच्चय है, बी केवल सी का उपसमुच्चय है, डी ए बी सी तीनों का उपसमुच्चय है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट हैं। पहला पार्ट है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए और असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। तो पहला प्रश्न है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, यदि x अवयव है a का तथा a अवयव है b का, तो x अवयव है b का। तो ये आपको बताना है कि x a का अवयव है, a b का अवयव है, तो x b का होगा कि नहीं होगा। तो एक उदाहरण लेते हैं, माना a = 1 2, कुछ भी ले सकते हैं, एक समुच्चय a ले लिया। अब a b का अवयव है, तो b में पूरा a आएगा, ऐसे 1 आ गया और 1 2 और 3 ले लिया। तो अब आप देखो कि ये जो समुच्चय है वो b का अवयव है, पूरा का पूरा अवयव का मतलब पूरा a इस b के अंदर है, तो a b का अवयव है। अब यहाँ 2 अवयव है a का, देखो 2 a में है, तो x a का अवयव है तो 2 a का अवयव है, तथा a अवयव है b का, a b का अवयव है, पूरा a b के अंदर है तो a b का अवयव है। लेकिन ये जो 2 a का अवयव है वो 2 b में कहीं नहीं है, b में 1 2 है, लेकिन 2 सेपरेट नहीं है, लेकिन 2 अवयव नहीं है b का। और ये कह रहा था कि x यदि a का अवयव है तो x b का अवयव भी होगा। तो इस तरह से ये इसका अवयव नहीं है। देखो 2 a का अवयव है, a पूरा का पूरा b में है तो a b का अवयव है, लेकिन 2 b का अवयव नहीं है। 2 a में है, 2 b में नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 1 2 पूरा एक अवयव है। तो ये जो कथन है वो असत्य है, फॉल्स है। सेकंड पार्ट में यदि a उपसमुच्चय मीन सबसेट b का है तथा b अवयव है c का, एलिमेंट c का है, तो ये पता लगाना है कि a अवयव c का होगा या नहीं। यदि a c का अवयव है तो सत्य होगा, अन्यथा असत्य होगा। तो माना a = 1 2, कुछ भी ले सकते हैं, और b ऐसा लेंगे कि a के सभी अवयव b में हो जाएं, 1 2 3। तो देखो a के सभी अवयव b में है तो ये b का उपसमुच्चय है, और b c का अवयव है, ये b हो गया। अब जो c लोगे उसमें 1 ले लिया, जो पूरा का पूरा इसके अंदर आएगा 1 2 3, क्योंकि जब पूरा भी इसका अवयव है, और इसमें मैंने 4 और ले लिया। अब आप देखिए यहाँ a के सभी अवयव b में हैं
तो ए बी का उपसमुच्चय है तथा पूरा का पूरा बी सी के अंदर है तो बी सी का अवयव है, लेकिन ए सी का अवयव नहीं है। पूरा का पूरा ए सी के अंदर नहीं है, पूरा है समुच्चय बंटू, इसमें समुच्चय बंटू कहीं नहीं है, तो ए अवयव नहीं होगा सी का। और वो कह रहा है कि ए अवयव सी का है, तो ये असत्य कह रहा है, फॉल्स, असत्य हो गया। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में यदि ए उपसमुच्चय बी, ए सबसेट बी तथा बी उपसमुच्चय सी, तो ए उपसमुच्चय सी, तो ये बात सही है या गलत है? तो ये देखने से ही पता लग रहा है कि ए के सभी अवयव बी में हैं, बी के सभी अवयव सी में हैं, तो निश्चित रूप से ए के सभी अवयव सी में होंगे। और यदि वो ये कह रहा है कि यदि कथन सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, तो इसको सिद्ध करना है तो थ्योरेटिकल सिद्ध करेंगे। माना x बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब x ए का अवयव है, तो दिस इम्प्लाई दैट x बी का भी अवयव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए के सभी अवयव बी में है, ए बी का उपसमुच्चय है, इसका कारण है ए उपसमुच्चय बी है, कारण आगे लिख दिया। ए बी का उपसमुच्चय है तो ए के सभी अवयव बी में है, ए में एक समुच्चय ए ले लिया, एक्स ले लिया, तो एक्स बी में भी होगा। अब एक्स बी में है तो बी सी का उपसमुच्चय है, तो बी के सभी अवयव सी में होंगे, तो एक्स सी का भी अवयव होगा। क्यों होगा? क्योंकि बी उपसमुच्चय सी है, बी के सभी अवयव सी में हैं, बी में यदि एक्स है तो सी में भी एक्स होगा। अब आप देखिए कि एक्स ए का अवयव है और एक्स सी का भी अवयव है, तो ए के सभी अवयव सी में हैं, तो ए उपसमुच्चय सी हो जाएगा। तो ये सत्य है, वही कह रहा था कि वो ए उपसमुच्चय सी है या नहीं, तो ये ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इसको थ्योरेटिकल सिद्ध कर दिया। इसके बाद फोर्थ पार्ट में यदि ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, ए बी का सबसेट नहीं है तथा बी उपसमुच्चय नहीं है सी का, बी सी का भी सबसेट नहीं है, तो ए उपसमुच्चय नहीं होगा सी का। तो इसे देखते हैं। माना एक समुच्चय ले लो, अपने मन से कोई भी अवयव ले लो, इसमें मैंने 1 और 2 ले लिए। अब ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, बी ऐसा लेंगे कि ए के सभी अवयव बी में ना हो, तो बी ले लिया मैंने 2 3 4। अब आप देखो ए के सभी अवयव बी में नहीं है, 1 इसका इस बी में नहीं है, तो ये बी का उपसमुच्चय नहीं है। और सी ले लो, बी सी का भी उपसमुच्चय नहीं है, तो बी के सभी अवयव सी में नहीं है, तो मैंने 1 2 4 5 ले लिया। अब आप देखो बी का 3 सी में नहीं है, तो यहाँ ए के सभी अवयव बी में नहीं है, तो ए उपसमुच्चय बी नहीं है तथा एंड बी के सभी अवयव सी में नहीं है, तो बी उपसमुच्चय सी नहीं है। लेकिन अब आप देखिए ए के सभी अवयव सी में हैं, 1 2 ए में है तो 1 2 सी में भी है, तो ए सी का उपसमुच्चय है। और वो जो कह रहा है ए सी का उपसमुच्चय नहीं है, तो वो गलत कह रहा है, तो ये असत्य हो जाएगा, फॉल्स। ए सी का उपसमुच्चय है, वो कह रहा है नहीं है, तो गलत कह रहा है। 5वां पार्ट करते हैं इसका। 5वें वाले भाग में आपको दिया है
यदि x अवयव है a का तथा a उपसमुच्चय नहीं है b का, तो ये बताना है कि x अवयव b का है या नहीं। तो पांचवें वाले पार्ट में मान लेते हैं, माना a इक्वल 1,2 तथा b इक्वल, अब आप देखो a b का उपसमुच्चय नहीं है तो a के सभी अवयव b में नहीं होना चाहिए, 2, 3, 4। तो यहाँ 1 अवयव है a का, x a का अवयव है तो 1 a का अवयव है तथा a के सभी अवयव b में नहीं है तो a उपसमुच्चय b नहीं है, लेकिन 1 a में है और 1 b में नहीं है, 1 अवयव नहीं है b का। तो आप कह रहे हो कि x a का है तो x b का होगा, तो 1 a का है और 1 b का नहीं है तो ये गलत है, तो असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद लास्ट 6 पार्ट है इसका, छठवें वाले भाग में, यदि a उपसमुच्चय b है तथा x अवयव नहीं है b का, तो x अवयव नहीं होगा a का। तो ये आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। तो ये बात सही है, देखने से ही स्पष्ट हो रही है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इसके 2 तरीके हैं। माना न्यूमेरिकली कर देते हैं, a इक्वल है 1, 2, b ऐसा लेना है कि a b का उपसमुच्चय हो जाए, a के सभी अवयव b में आ जाएं। तो 1, 2, 3 ले लिया। अब आप देखो यहाँ a b का उपसमुच्चय है, a के सभी अवयव b में हैं। अब देखो 4 अवयव नहीं है b का, b में 4 नहीं है तो 4 a में भी नहीं है, 4 अवयव नहीं है a का। तो वो यही कह रहा है कि x यदि b का अवयव नहीं है तो वो a में भी नहीं होगा, तो ये सत्य हो जाएगा। यदि इसको थ्योरेटिकल करना है तो कैसे करेंगे, अथवा यदि सेकंड मेथड है, संभव हो तो माना यदि पॉसिबल हो तो लेट कर लिया कि x a का अवयव है। अब x a का अवयव है तो x b का भी अवयव होगा। क्यों होगा कि a के सभी अवयव b में हैं, a उपसमुच्चय b है और x यदि b का अवयव हो गया, और ये कह रहा है कि x b का अवयव नहीं है, जो कि विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। क्यों है विरोधाभास, क्योंकि उसने कहा है कि x b का अवयव नहीं है, x b का अवयव नहीं है, और अपना आ गया कि x b का अवयव है। अतः हमारी परिकल्पना, हमने जो माना था, हमने माना था कि x a का अवयव है, हमारी परिकल्पना गलत है। और परिकल्पना गलत है तो ये हो जाएगा, माना था x a का अवयव है तो x अवयव नहीं है a का, क्योंकि जो माना है वो गलत है। x a का अवयव माना था और ये गलत है तो x a का अवयव नहीं होगा, और वही कह रहा है कि x a का अवयव नहीं है। तो इस तरह से ये सत्य हो जाएगा। तो इसको दोनों तरह से सिद्ध कर दिया, न्यूमेरिकली और थ्योरेटिकली। इस तरह से विविध प्रश्नावली के 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।